मैं जनपद अयोध्या के सुहावल इस्माइल नगर सेवरा गांव में मौजूद हूं। यहां पर प्रधानी चुनाव के लिए श्रीमती आशा तिवारी जी लड़ रही हैं। उनके पति अवधेश तिवारी जी हैं। तमाम गांव के लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कि पिछले दौर में जो भी प्रधान थे क्या काम रह गया, क्या काम नहीं हुआ। तो हम पहले गांव के लोगों से ही बात करेंगे कि यहाँ पे क्या काम रह गया। आपको लगता है कुछ छूट गया? मतलब काम बहुत छूट गया है भैया ग्राम सभा के बारे में। प्रधान ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है यहाँ पर। जैसे प्रधानमंत्री आवास किसी को मिला या किसी शौचालय को मिला, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, ऐसा हुआ है। क्या नाम है आपका? कृष्णा शांत तिवारी। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, गांव के ही लोग हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे पिछले जो प्रधान थे, कौन प्रधान थे वो? अवधेश। सादियो। अच्छा, तो उन्होंने कुछ किया इस गांव के लिए? गांव में यही है, इतना की है। जैसे शौचालय या कौनो चीज आवा है तो आधा पैसा ले दी। अच्छा और जो किस बात के लिए लीन पैसा बनवावे ताई कहीं चीज बनवाओ तो मैं आधा दे दियो। अच्छा, तो बनवाई नहीं? अच्छा। बनवाबो कहीं जैसे तसा आधा दे दी। अच्छा, शौचालय है, हर चीज है। एक जो चीज जैसा बैंक में कुछ दस्तखत करावे रहा जी, लेके गए उनके लिए हम कार्य का दस्तखत कर दियो। तो कहीं कि शाम को आयो, शाम का गए, कहीं सवेरे आओ, सवेरे आ गए तो दस्तखत नहीं की। अच्छा। तो बीडीसी के दस्तखत कराई के तब जाए के हम लेके गए बैंक में लगाए। अब भाई जल्दी हाल में। अच्छा, यानी आपका काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ। तो हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ क्या नाम है आपका? किस्मत अली। क्या नाम? किस्मत अली। किस्मत अली। तो ये जो पहले प्रधान थे वहाँ पे मतलब आपके क्षेत्र में कुछ काम वाम हुआ? काम किए हैं लेकिन इतना कम किए हैं कि कोई मतलब कोई अर्थ निकला नहीं है काम से जी। हाँ, जिससे जितना हो सका है पैसे लिए हैं, जितना भ्रष्टाचार कर सके उतना किए हैं। कोई मतलब इनसे निकला नहीं प्रधान हुए। भ्रष्टाचार किए किस मामले में? इससे कॉलोनी भाई या नाली खड़ंजा भाई या कोई काम भया हुआ यहाँ इस चीज के बारे में। अच्छा जी, मतलब जो प्रधानमंत्री आवास था या शौचालय था और भी काम थे वो कोई काम नहीं हुए? इतना कम दिए हैं कि अगर 100 घर थे तो 5 घर को आया है, बाकी नहीं आया कुछ। जी। तब की क्या सोचा है? कुछ प्रधान को बदलने की सोच रहा है? कि खाली ये है कि अवधेश तिवारी प्रधान हो गए यहाँ का, और कोई के आदमी कोई के मुंह में ये नहीं है कि दूसरा कोई प्रधान हो। अच्छा जी। हमारे साथ और भी बहुत से लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? राम यादव। अच्छा, तो क्या लगता है कुछ काम वाम हुआ आपका 5 सालों में? नहीं, हमारा कोई काम नहीं, एक पैसे का कोई काम नहीं हुआ हमारा। अच्छा। बिल्कुल जैसे लगता मैं उनका विरोधी हूँ। अच्छा, ऐसा मेरे साथ बर्ताव हुआ है। अच्छा। हाँ। और हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? राम भजन। अच्छा, क्या कुछ काम वाम हुआ आपके? काम वाम कुछ नहीं साहब, जगह कोनो काम देने और बस पैसा खाए लगे है। अच्छा। हाँ, और अपना काम घर द्वार बना लेने और कोनो काम वाम नहीं। तो क्या सोच रहे हैं इस बार? अब की अवधेश तिवारी को जितावा जाए यहाँ से, यही सोच है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो प्रधानी पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं आशा तिवारी जी। उनके पतिदेव हैं अवधेश तिवारी जी। हम उनसे बात करेंगे। बहुत शिकायत लोग बता रहे हैं, जीतने के बाद क्या होगा? क्या लगता है आपको गांव में सुधार होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सुधार होएगा, पूरा सुधार करेंगे। अच्छा। जीतने के बाद हाँ, जितनी आवश्यकता है सब पूर्ण करेंगे। हाँ, पूरी जनता का देखभाल करना है। हमारे साथ उनके पतिदेव अवधेश तिवारी जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ गांव में, उनको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि मेरा पैतृक घर इस्माइल नगर से हो रहा है और गांव के बहुत सारे लोग जब भी कोई किसी तरह से प्रताड़ित होता है, परेशान होता है या कोई दिक्कतें किसी को आती हैं तो सीधे हमारे पास आता है, पिताजी के पास आता है। तो पिताजी ने हमें परामर्श दिया कि एक बार ग्राम पंचायत में खुद प्रधान का चुनाव लड़ करके और यहाँ एक संदेश दे दीजिए कि ग्राम प्रधान की क्या हैसियत होती है ग्रामवासियों के लिए, प्रधान क्या क्या कर सकता है। उसके बाद चाहे चुनाव लड़िएगा या नहीं लड़िएगा, कम से कम दूसरा कोई प्रधान आपके बाद अगर आप न लड़े चुनाव तो आएगा तो कम से कम आपकी नकल तो करेगा। और ग्राम पंचायत में हमारे बहुत भ्रष्टाचार, बहुत करप्शन हुआ है, कहने योग्य कुछ नहीं है। क्या कह दिया जाए, जितना कहा जाएगा उतना कम होगा। जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ,
आप उसको किस तरह से ले रहे हैं, कितना चैलेंज होगा आपके? मैं बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रहा हूं और ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें मौका दिया, तो एक मिसाल मैं कायम करना चाहता हूं ग्राम इस्माइल नगर सिंहोरा में। अच्छा, क्या इस गांव में कौन सी ऐसी जो खास आपको चीज लगती है होना चाहिए थी, नहीं हुई, आप करेंगे उसको? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में हमारे खास करके ना तो बारात घर है कि किसी की बहन बेटी की या मेरी बेटी की शादी हो तो बारात टिकाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है गांव में, क्योंकि शहर में तो गेस्ट हाउस होटल से हैं, लेकिन गांव में पहले लोग प्राइमरी विद्यालय में बारात रुकवाते थे, लेकिन आज के दौर में कहीं कुछ है नहीं। तो पहली प्राथमिकता तो होगी कि 3 मजरे बड़े हमारे गांव में, तीनों जगह बारात घर की स्थापना करवाऊं और गांव के मुख्य मार्गों को मैं सुचारू रूप से व्यवस्थित करना चाहता हूं कि जो मुख्य मार्ग गांव के हैं उनको मतलब सही कंडीशन में लाया जाए, और जो सरकारी ज़मीन पड़ी हैं उन ज़मीनों को लेकर के मैं काफ़ी गंभीर हूं, क्योंकि हमारे गांव के 3 तरफ से सरजू घाघरा नदी है और जीएस ज़मीन जो हजारों बीघा जो हमारे ग्राम पंचायत के इर्द गिर्द पड़ी हैं उस पर वर्तमान प्रधान का साम्राज्य है साहदेव प्रसाद यादव जी का, और दूसरा साम्राज्य है पूर्व प्रधान राम नरेश तिवारी जी के पूरे परिवार का। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे ग्राम पंचायत इस्माइल नगर सिंहोरा की जो जमीन फर्जी ग्राम समाज जीएस लैंड की जो खाली पड़ी है, जिसपे अवैध लोगों का कब्जा है, मैं चाहूंगा कि जब हम नदी का दंश पूरा गांव हमारा झेल रहा है, हमारे यहाँ के गरीब लोग झेल रहे हैं या मैं झेल रहा हूँ, पूरा समाज मेरा झेल रहा है, तो अगर जमीन हमारे गांव में फालतू सरकारी जमीन पड़ी तो मैं एक लोगों को मैं उसे आवंटित करने का प्रयास करूंगा। बहुत सुधार की जरूरत है, सुधार की बहुत बड़ा सुधार की जरूरत है, क्योंकि मेरा गांव बहुत पिछड़ गया है और पिछड़ने का कारण और कोई नहीं था। यहाँ के हमारे लोग, खास करके मेरे गांव के नवयुवक जितने हैं बहुत जागरूक हैं, बड़े सभ्य बच्चे हैं हमारे गांव के। ये कौन सी ग्राम सभा है? ग्राम पंचायत मेरा इस्माइल नगर सिंहोरा है भाई साहब। हमारे साथ उनके पुत्र भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजन तिवारी है। तो आप लोग घूम रहे होंगे कन्वेंशन चैनल, क्या लगता है क्या कमी है, क्या होना चाहिए? कमियां तो बहुत सारी हैं, क्योंकि उसको सुधारना ही मेरा उद्देश्य है। अच्छा जी हाँ, इसी चीज़ को लेकर हम लोग लगे हुए हैं कि सुधार हो जाए ग्राम सभा में, क्योंकि यहाँ जो पूर्व प्रधान हैं कोई भी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से नहीं की हैं। सारी चीज़ें में लोगों को शिकायत है और भारी मात्रा में जनता को शिकायत है, तो वही सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ आशा तिवारी जी के ससुर भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। आपने बहुत लंबा समय देखा होगा, क्या गांव में कमी लगती है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ? गांव में सारी कमी है, कितना कमी बताऊं, ये पूरा जनता जानती है। करप्शन, भ्रष्टाचार जितना इसके समय में हुआ है प्रधान सहदेव के, इसको पूरा जनता जानती है, कोई बच्चा जानता है। इनके विषय में क्या बताऊं, अगर मौका मिला तो भ्रष्टाचार ख़त्म किया जाएगा। ये हमारे जो ग्राम समाज की ज़मीन पड़ी है यही सब वो लिए हैं, सारी ज़मीन कब्जा कर लिए हैं। मैं जनता अगर हमें स्वीकार करती है, मौका देती है, तो हम गरीब तबके जो हैं उनको मैं आवंटित करूँगा। तो आपने देखा कि किस तरह से गांव में बहुत कमियां हैं और ये इनके लिए बहुत चैलेंज होगा कि यहाँ पे बहुत सुधार की ज़रूरत है, और ये पूरी करने की बात भी कर रहे हैं। कैमरामैन विभू दुबे के साथ मैं साजिद हुसैन, सच आप तक न्यूज़, सोहावल, अयोध्या।